नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन। सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार। बीते दिन विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई थी सदन की कार्यवाही। दो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। गोरखपुर में आज होगा बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में होंगे शामिल। अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक। मणिदास छावनी में शाम 4 बजे होगी बैठक। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज हरदोई का दौरा। शहीद मेजर पंकज पांडे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। और देश भर में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी हुई जारी। पहाड़ों में लैंडस्लाइड से बढ़ा खतरा। उत्तर प्रदेश बिहार में बिजली गिरने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं। मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। 13 अगस्त तक चूंकि मॉनसून सत्र चलना है, विपक्ष अपने तमाम मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना कि नीट पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ ही आज जो आधी आबादी को परेशानी हो रही है, महिलाओं को परेशानी हो रही है, उन तमाम मुद्दों पर सरकार से चर्चा करना। जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा गया है कि विपक्ष से अपील और आग्रह किया जाता है कि वो विनम्रता पूर्वक सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही को चलने दे, कोई हंगामा ना करे। क्योंकि अब तक 2 दिन की जो कार्यवाही का सिलसिला यहां पर देखने को मिला था, नीट पेपर लीक को लेकर लगातार सवाल जवाब का सिलसिला यहां पर शुरू हुआ। विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख स्पीकर को कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और आज सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। लेकिन आज एक बार फिर से तीसरे दिन का जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से शुरू होगी, जहां उम्मीद ये जताई जा रही है शायद विपक्ष इस बार शांत रहे और सरकार को 9 से 13 बिल यहां पर पेश करने हैं, पटल पर रखने हैं, जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। उन 13 बिलों को लेकर भी चर्चा यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से की जाएगी। लेकिन भारी हंगामा हो रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में और विपक्ष इस वक्त अड़ा हुआ है नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर। जो दिल्ली के जंतर मंतर से अब तक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद संसद भवन कूच करने को लेकर छात्रों पर जो लाठी भांजी गई, उसको लेकर सवाल राहुल गांधी की तरफ से लगातार पूछा जा रहा था। विपक्ष के तमाम दिग्गज पूछ रहे थे कि आखिर बच्चों पर लाठियां क्यों चलाई गई, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया, जिसको लेकर लगातार यहां पर हो हल्ला होता रहा। और कल भी हमने देखा राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किस तरह से संयुक्त प्रदर्शन किया था। तो आज यहां पर माना जा रहा है कि शायद उस प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की तस्वीरें सामने आ सकती है, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक लगातार भारी हंगामा हो रहा है। सदन के भीतर फिलहाल विपक्षी पार्टी ने जो मोर्चा संभाला हुआ है, तो वही सड़क और सदन के बाहर कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर जो कि अयोध्या से है, जहां आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक है। मणिदास छावनी में शाम 4 बजे का समय जब बैठक की शुरुआत होगी। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। साथ ही सीईओ की नियुक्ति पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मौजूद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। पिछली बैठक के फैसलों की भी पुष्टि इस दौरान होती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर, जहां आज राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर एक बड़ी बैठक है और ट्रस्ट की जो बड़ी बैठक है, आपको बता दें कि सीईओ की नियुक्ति पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज बहुत बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही एसआईटी की जो भी अभी तक रिपोर्ट यहां पर पेश की गई है, चाहे सरकार के समक्ष या मीडिया के समक्ष, उन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी और एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसको आधार बनाते हुए चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में ट्रस्ट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जब पिछली दफा ये ट्रस्ट की बड़ी बैठक हुई थी तो चंपत द्वारा आनंद मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था, जो उसके बाद कहा गया था कि नया सीईओ जल्द ही नियुक्त किया जाएगा। अभी फिलहाल अंतरिम तौर पर यहाँ पर एक
पदाधिकारी बनाया गया, एक नाम सामने आया, लेकिन आज एक बार फिर से आपको बता दें राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रणवीर पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, चूंकि देखिए ट्रस्ट की आज एक बड़ी बैठक है जिस पर सभी की निगाहें हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि नई सीईओ की नियुक्ति पर कोई ऐलान हो सकता है आज? निश्चित तौर पर जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर मुद्दा जो है राम मंदिर मुद्दा गरमाया हुआ है और खासकर जो चोरी हुई है जिस तरीके से उसको लेकर के जो जांच का दायरा बढ़ा है और उसके बाद में इस्तीफे का दौर शुरू हुआ, तो उसको लेकर के आज फिर दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी और यह बैठक जो है राम मंदिर परिसर में होने की जो है तैयारी है। और खासकर जो है शाम 4 बजे मणिदास छावनी के ट्रस्ट में ये नियमित रूप से जो बैठक है उस बैठक में होगी और खासतौर पे इससे जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं नियुक्त करने की चर्चा चलेगी, क्योंकि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पे चर्चा होगी कि किस तरीके से एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट अपना दिया है और किन किन लोगों का इन ट्रस्ट में किस तरीके से लापरवाही की गई जो आज इतना बड़े स्तर पे, जो कि अयोध्या विश्व स्तर पे, देश नहीं विश्व स्तर पे अयोध्या का नाम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर बना और लोगों ने दिल खोल करके चंदा दिया, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, सब लोग अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग अयोध्या पहुंचे और उन्होंने दर्शन किया। देश विदेश से लोग पहुंचे अयोध्या और उन्होंने खुल करके चढ़ा दिया, दान दिया। और उसके बाद जिस तरीके से चोरी का एक प्रकरण सामने आया और एसआईटी उसकी जांच कर रही है, उससे कहीं ना कहीं जो सनातन प्रेमी हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनको एक आहत हुई है, उनको एक आघात लगा है कि इतनी बड़ी चोरी राम मंदिर में, यानी प्रभु श्री राम के चंदा में लोगों ने जो चोरी की है उनको कहीं ना कहीं सजा मिले और जो पूरे फिर से जो छवि थी, जो अयोध्या की छवि मानी जाती है, जो अयोध्या प्रभु श्री राम के नाम से जाना जाता है, प्रभु श्री राम के नाम पे जो दाग है वो कहीं ना कहीं बेदाग हो, क्योंकि इतने दिनों बाद अयोध्या फिर से अपने रौनक में लौटी थी। अयोध्या में धूमधाम हुआ था, लेकिन जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया, कई लोगों के उसमें राम धनगमन में इसमें नाम निकल करके आया। कई लोगों से पूछताछ हुई, कई लोगों ने इसमें कई प्रकार से गबन भी किए। एसआईटी रिपोर्ट लगा रही है कितना अनियमितता किया गया, तो इससे ना कहीं लोगों का जो आत्मा है वो क्षुब्ध है। और अब इस बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट पे भी चर्चा होगी और पिछले जो निर्णय हुए थे, जो पिछले बैठक में निर्णय किया गया था, उन निर्णयों की पुष्टि की जाएगी। तमाम जो समितियां हैं, जो तमाम जो गठन है, जो प्रशासनिक मुद्दे हैं, उस पर कहीं ना कहीं विचार किया जाएगा और तमाम ऐसी बातें हैं जो बैठक में जो है इस तरीके से जो है की जाएगी और बताई जाएगी कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाइयां की जाएंगी और कैसे जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वो आगे आने वाले सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम आदेश ये दिया गया था कि एसआईटी का पुनर्गठन हो। हालांकि ट्रस्ट का ये मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज एसआईटी की जो अब तक की रिपोर्ट पेश की गई है उसके आधार पर चर्चा हो सकती है आज की इस बैठक पर, जिस पर नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन अगर एसआईटी का पुनर्गठन होता है और पुरानी एसआईटी को भंग कर दिया जाता है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि ट्रस्ट के जो तमाम पदाधिकारी आज उस बैठक में मौजूद रहेंगे उनसे भी अब एसआईटी के नई टीम यहां पर चर्चा कर सकती है, उसको लेकर भी किसी तरह का मंथन का सिलसिला शुरू होगा? नहीं, निश्चित तौर पे आप को ये बता दें कि जो तीन नए ट्रस्टी हैं उनका कहीं ना कहीं आज चयन किया जाना जो है बैठक में लगभग तय माना जा रहा है। ट्रस्ट की तरफ से सीईओ की नियुक्ति पर भी, प्रक्रिया पर भी चर्चा की जा सकती है। एसआईटी की जो रिपोर्ट है उस पर भी विस्तृत रूप से जो है जानकारी की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। ट्रस्ट का जो आंतरिक समितियों का जो पुनर्गठन है उस पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके से बैठक होगी और आने वाले समय में ट्रस्ट किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे उस पर कड़े इंतजाम हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे स्कैनिंग मशीन हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लगा करके कहीं ना कहीं फिर से ट्रस्ट में आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार से फिर से अनियमितता ना होने पावे, इसका कहीं ना कहीं बैठक में विशेष तौर पर चर्चा होगी, क्योंकि बैठक बहुत महत्वपूर्ण किस तरह से बैठक में यहाँ पर चीजें क्लियर होती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल जानकारी साझा की प्रणवीर, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां पर गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आज है। आपको बता दें कि सम्मेलन में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है। सियासी बिसात बिछाई जा रही है। कोशिश ये किसी तरह से अपने जनादेश को मजबूत किया जा सके, अपने वोट बैंक को 2027 के लिए मजबूत किया जा सके। और एकमात्र वजह यही कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको मूल मंत्र दिया जाएगा। ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि जन जन तक कैसे सरकार की रीति नीति पहुंचानी है, कैसे सरकार की योजनाओं की जानकारी हर आम जनमानस तक पहुंचानी है, ताकि उत्तर प्रदेश के पंक्ति पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को यह पता हो कि राज्य सरकार की तरफ से उनके लिए क्या क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ धरातल पर वो उठा सकते हैं। साथ ही संगठन मजबूत करने पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है, क्योंकि सत्ता को मजबूत करने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है वो है संगठन को मजबूत करने की, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलती बीजेपी से हुई थी, सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य नहीं था, वो तालमेल नहीं बैठ पाया था, जिसकी वजह से खामियाजा हुआ था। 2014 के चुनाव में भी हुआ था और ठीक वो गलती वापस ना होने पाए। और इस बार एक बड़ा फायदा, वोट बैंक मजबूत हो बीजेपी का। बस इसी उद्देश्य और इसी मंशा के तहत लगातार बूथ स्तर पर बीजेपी पहुंच रही है। सत्ता और संगठन साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जो तालमेल और सामंजस्य है वो बेहतर यहां पर बना रहे, इसको लेकर कवायद यहां पर तेज की जा रही है। और एकमात्र वजह यही कि संगठन को मजबूत करने का बीजेपी पर जो पूरा फोकस है, उसको लेकर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आज होने वाला है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। और गोरखपुर के दौरे पर जब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो इस दौरान न सिर्फ गोरखनाथ मंदिर परिसर में दर्शन पूजन करेंगे, बल्कि इसके साथ ही जनता दरबार भी लगाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम रीति नीति यहां पर बनाई जाएगी और बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भी शुरुआत करेंगे। में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति हो और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है, जहां पर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। और इसी के चलते लगातार कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में काबिज हो पाए, क्योंकि अगर बीजेपी 2027 का चुनाव फतेह करती है तो ये एक ऐतिहासिक जीत होगी और एक बड़ी उपलब्धि होगी योगी आदित्यनाथ की, कार्यकर्ताओं की, संगठन की और सत्ता की, कि किस तरह से सभी ने समन्वय बनाकर रखा, सामंजस्य को और उस बेहतर तालमेल को आगे बढ़ाया, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला है। हालांकि विपक्ष की भूमिका जो रहने वाली है, उसकी काट के लिए भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज का दिन बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यकर्ताओं में फिलहाल इस चीज को लेकर उत्साह है और जोश भरने का काम कि आज बूथ सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, हरदोई आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां शहीद मेजर पंकज पांडे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीतापुर रोड स्थित शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन है। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां हरदोई के दौरे पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरह की कोई चूक, लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सीतापुर रोड स्थित शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति रहेगी। साथ ही डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर विशेष तौर पर तैयारी की गई है। अधिकारीगण मौके पर मुस्तैद है, कार्यकर्ता भी मौके पर जुटे हुए हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे को लेकर सभी तैयारियों को बारीकी से परखा जाए। शहीद मेजर पंकज पांडे की प्रतिमा का अनावरण करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आएंगे। सीतापुर रोड स्थित शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पर उनकी उपस्थिति रहेगी। कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लगातार जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं और 2027 के चुनाव के लिहाज से ही इन दौरों को बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो वही दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य हैं। और इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि 2027 के चुनाव को लेकर सत्ता संगठन मजबूत रहे। प्रियांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप प्रियांशु, चूंकि हरदोई के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल पा रही हैं, जहां पर उनके दौरे को लेकर विशेष तौर पर और व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है?
जी ऋतु, आपको बता दें आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का हरदोई दौरा है, जहां पे वो शहीद मेजर पांडे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का जो अहम दौरा हरदोई का माना जा रहा है, इसके अनुसार वो शहीद स्मारक सीतापुर रोड आयोजित शहीद मेजर पंकज पांडे की प्रतिमा का अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। अब बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर प्रियांशु, जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे तो क्या कोई और खास कार्यक्रम रहने वाले हैं 2027 के चुनाव के लिहाज से जरूरी हो जाते हैं? अभी तो जो प्राप्त जानकारी है वो हमें ये पता चला है 2:30 बजे वो राजकीय हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद 2:35 पे सड़क मार्ग से शहीद स्मारक सीतापुर रोड के लिए रवाना होंगे और 2:40 पे वो समारोह स्थल पर पहुंचेंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री शहीद मेजर पांडे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, साथ ही बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। प्रियांशु, देखिए सत्ता और संगठन को मजबूत करने का प्रयास है। लगातार इन दिग्गजों की तरफ से जो दौरे किए जा रहे हैं वो इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि 27 में चुनाव है और 27 के चुनाव को किसी तरह से फतेह कर लिया जाए, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई जाए। महज इसी मंशा के तहत कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की जा रही है। तो हरदोई में क्या कोई विशेष और कार्यक्रम का भी आयोजन होना है जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे या कार्यकर्ताओं से किसी तरह का कोई संवाद? जी, आपको बता दें सांसद, विधायकगण और कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ये तो सारे लोग मौजूद रहेंगे। और उसके बाद में क्या इनका प्रोग्राम बनता है कि जिला कार्यालय पे ये कोई किसी प्रकार की मीटिंग करे या कोई आपस में कोई ऐसी बात करे जिसको लेकर अभी तो कोई भी ऐसी सामने कोई चीजें नहीं आ रही हैं। प्रियांशु, ऑफिशियल तौर पर क्या कोई जानकारी सामने आई है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कब तक हरदोई पहुंच जाएंगे और तकरीबन कितने घंटे का समय रहेगा जब वो हरदोई में ही यहाँ पर रहेंगे और कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? जी, 2:30 पे ये राजकीय हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन हरदोई पहुंच जाएंगे और उसके बाद 2:35 सड़क मार्ग पे सीतापुर रोड के लिए रवाना होंगे और उसके बाद 2:40 बजे समारोह स्थल पर पहुंचेंगे। जिसके बाद 3:30 वहां से रवाना होकर 3:35 पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद 3:40 पे राजकीय हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है प्रियांशु, जानकारी आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, सीतापुर पहुंचेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। आपको बता दें कि आज बूथ अध्यक्षों सम्मेलन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव तैयारियों को धार देंगे। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा। सीतापुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी आज देखने को मिलेगा, जहां पंकज चौधरी की तरफ से भी लगातार जिले दर जिले दौरा किया जा रहा है। और इसी के चलते आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अब एक बार फिर से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जो विशेष फोकस रहेगा उनका, वो यहां पर देखने को मिल पाएगा। और सीतापुर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण उनका माना जा रहा है। जहां सीतापुर पहुंचेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन को मजबूत कर रहे हैं वो, जहां पर आज बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। क्योंकि आज हर जिले से यहीं पर तस्वीरें सामने आएगी बूथ अध्यक्षों को लेकर और हर जगह पर हर जिले में एक एक दिग्गज को जिम्मेदारी दी गई है किस तरह से वो इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करें, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए, उनका जोश हाई किया जाए, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता धरातल पर अपनी मजबूती दिखाएं और प्रमुखता के तहत उन तमाम रीति नीति को अपनाएं जो योगी सरकार की तरफ से अपनाई जा रही है, डबल इंजन सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर 27 के चुनाव में होना है। अब इसी के चलते सीतापुर में ये खास कार्यक्रम की तैयारी की गई है। अधिकारी गणमाओं मौके पर मुस्तैद हैं। लगातार तैयारियों को परखा जा रहा है, किसी तरह की कोई कोर कसर या फिर चूक की तस्वीरें सामने ना आने पाए, इस बात का ध्यान दिया जा रहा है। और जब सीतापुर पहुंचेंगे तो आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिल पाएगा और सीधे तौर पर चुनावी हुंकार यहां से भरी जाएगी कि इस तरह से 27 के चुनाव को लेकर फिलहाल चुनावी तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही महराजगंज में पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर सर्विलांस सेल ने CEIR पोर्टल और आधुनिक तकनीक की मदद से 110 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए हैं। आपको बता दें कि बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के कुशल निर्देश पर सर्विलांस सेल ने CEIR और IMEI आधारित ट्रैकिंग और आधुनिक सर्विलांस तकनीकों का उपयोग कर 110 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पिछले 4
4 महीनों के दौरान सर्विलांस सेल ने लगातार कार्रवाई करते हुए कुल 417 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस खास अवसर पर पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने लोगों से मोबाइल गुम होने पर तत्काल CEIR पोर्टल पर उसे ब्लॉक कराने की अपील की है। CEIR पोर्टल के माध्यम से सर्वेलेंस टीम के द्वारा लगातार गुम हुए खोए हुए फोन्स को बरामद करने का अभियान लगातार जनपद में जारी है। इसी क्रम में आज 110 फोन जिनकी मार्केट कीमत लगभग 35 लाख के आसपास है, उनको उनके ओरिजिनल ओनर्स को, उनके स्वामियों को बुलाकर सुपुर्द कराया गया है। अब तक पिछले 3 महीने में लगभग महाराजगंज पुलिस के द्वारा 417 फोन्स की इस तरीके से बरामदगी हुई है। ये अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जनपदों से ये फ़ोन्स मंगाए गए हैं और उनके ओरिजिनल ओनर्स को सुपुर्द किए गए हैं। इन 417 फ़ोन्स की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की है। साथ ही आगरा के सीकरी में प्राचीन तालाब में एक अज्ञात शव मिला है, जहां ASI कर्मियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके साथ ही मामले की जांच लगातार जारी है। पुलिस का यह कहना कि फिलहाल जांच की जा रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव की शिनाख्त करते हुए सीधा परिजनों को इतलाह किया जाएगा और परिजनों को सूचित किया जाएगा और फिर ये पता लगाने की कोशिश होगी कि फिलहाल इस शख्स की मौत हुई कैसे है, क्या कुछ कारण रहे हैं। साथ ही सोनभद्र में क्रशर प्लांट संचालन विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया है। द्वितीय पक्ष आलोक सिंह ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया और 18 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और इसके साथ ही अवैध क्रशर संचालन का आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि BNS की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। शिकायत के मुताबिक क्रशर प्लांट का किराया नामा हुआ था। आरोप यह भी है कि बाद में एक यूनिट किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दी गई, जबकि शिकायतकर्ता की अग्रिम राशि भी वापस नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र में यह भी दावा किया गया है कि प्रदूषण विभाग की आवश्यक अनुमति और वैध सहमति के बिना क्रशर प्लांट का संचालन कर खनिज का उत्खनन और बिक्री की गई है, जिससे सरकारी नियमों का भी उल्लंघन हुआ। मामले में पुलिस की जांच और दूसरे पक्ष का आधिकारिक पक्ष आना अभी बाकी है। साथ ही हरदोई में नगर पालिका की पानी की टंकी का वॉल्व फट गया, जहां ऑपरेटर तेज प्रेशर की चपेट में आ गया। पाइपलाइन के लीकेज को ठीक करने के दौरान अचानक तेज पानी के दबाव से वॉल्व की प्लेट फट जाती है। आसपास की सड़कें पानी से भर गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। तो देखिए, जानकारी के अनुसार पानी की टंकी के ऑपरेटर समसुल लीकेज वाले वॉल्व की मरम्मत कर रहे थे। अचानक से अत्यधिक प्रेशर के कारण ऑपरेटर भी चपेट में आ गया और समय रहते उन्होंने खुद को संभाल लिया। तकनीकी खराबी आने से कुछ समय के लिए जलापूर्ति भी प्रभावित हुई। अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि मामला भी संज्ञान में है। अब बात अलीगढ़ की करते हैं, जहां पर किन्नर गुरु के बंद मकान के अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की है। आपको बता दें कि घर से लाखों की नकदी और गहने चोरी हो गए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की दिखा रहे हैं जब पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। घर से लाखों की नकदी और गहने चोरी करने की बात सामने आई है। किन्नर गुरु के बंद मकान के अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और अज्ञात चोरों के बारे में अभी तक पुलिस को कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली है, इसलिए पुलिस की तरफ से ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।